आर्टिकल 6 ना हुआ, पिंकी पीरनी साहिबा हो गई, जो पॉइंट आ किसी गया भी जी वक्त आपका, कहीं भी हो सकती है। पॉइंट आ गया। और वो जो है वो आर्टिकल 6 को ऐसे लगा रहे हैं जैसे सियासी मुखालफीन के खिलाफ, अब मेरे खिलाफ फर्द जुर्म क्यों लगाई? तौहीन तुम करो, मैं कहां से वो आईजी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और वहां से शुरू करके ये 10 साल की जो इसकी तशद्दुद पसंदाना किस्म की आपका पॉइंट आ गया। ये कौन से मुल्क में होती है मुझे बताइए भाई। नैब कौन है? नैब हम है ना, हम है। इस मुल्क की अखलाकियात विड्रॉ कर गई, असूल विड्रॉ कर गए, मंतक विड्रॉ कर गए, सारा ये जीत गए, सारे सब जीत गए। फिर ये यार जरदारी साहब भी सच्चे हैं, नवाज शरीफ साहब भी सच्चे हैं, सब के सब सच्चे हैं। सबा इजी लोड वाली मुल्क लूट के ले गई। उसके बाद आप ये तवक्को करते हैं कि आप भी बोएं गंदम और 4-6 महीने बाद जब फसल कटाई की तैयार हो तो एक्सपेक्ट करें कि जाओ क्यों नहीं हुआ? हजूर ये तो कटाई यही साहब, कभी कोई किसी का मतलब ये बात तो तय है कि इलेक्शन तक इमरान खान जेल में और नवाज शरीफ इज गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर, ये बात तय हो गई है। ये बात है, लेकिन इलेक्शन देखो ना, ऐसे जो इलेक्शन अब कराएंगे ना, तो इलेक्शन को अगर उन्होंने पब्लिक को वोट डलवा दिया तो फिर आप हर तरह की इवेंचुअलिटी के तैयार रहें। पाकिस्तान में एक बड़ा अहम केस चल रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये कोई दुनिया में अचंभे की बात नहीं है कि लाइफ टाइम जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। मेरे सामने इस वक्त अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है। अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर प्रेसिडेंट जो है उसको इम्पीच कर दिया जाए, किसी भी वजह से वो इम्पीच हो जाए, उसके बाद कांग्रेस दोबारा वोटिंग करके उसको लाइफ टाइम बैन कर सकती है। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं हो रही कि पाकिस्तान में अगर किसी को लाइफ टाइम बैन कर दिया तो ये वो सजाएं कहाँ होती हैं, और ये सवाल उठाना कि जी दुनिया में कहाँ ऐसे होता है। दुनिया में होता है, ये क्राइम की इंटेंसिटी के ऊपर है। द प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच फॉर ट्रेजन, ब्राइबरी और अदर हाई क्राइम्स एंड मिसडिमिनर्स। द सेनेट मे इम्पोज अ फर्दर पेनल्टी ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम होल्डिंग एनी फेडरल ऑफिस इन द फ्यूचर, and this requires a separate vote and a simple majority of 51%, unlike the 2/3 majority। और ये लाइफ टाइम के लिए भी वहाँ बैन कर सकती। भट्टी साहब, इसके बावजूद आप बुग़्ज़ नवाज शरीफ में मुब्तला हैं। मैं इस चक्कर में पहुँचा हूँ और आपको मिलना कुछ नहीं है इससे। मैं भाईजान हुब्बे पाकिस्तान में मुब्तला हूँ। वाह, इस मुल्क की मोहब्बत। नवाज शरीफ इस मुल्क के आगे कोई नहीं, इमरान खान इस मुल्क के आगे कोई नहीं, जरदारी इस मुल्क के आगे कोई नहीं, इरशाद भट्टी की कोई हैसियत नहीं इस मुल्क के आगे। मेरे मुल्क को जो लूटता है और जिस 5 बर्रे आज़मों में जदादें बनती हैं, पनामा लीक्स इस्टेब्लिशमेंट या 5 जज सुप्रीम कोर्ट के नहीं लाए थे। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने नवाज शरीफ को कहा था, नहीं कहा था कि तकरीर करें झूठी और बच्चों को 3 फैसले उल्टे पड़ गए ना सर। भाई छोड़े ना फैसले उल्टे, फैसलों के क्या फैसले आप सारे, ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 7 दिनों में सारे बरी हो गए हैं और मुद्दई नैब और हुकूमत पाकिस्तान पीछे करना क्या इलेक्शन में यार, आगे चले। अब आप सुने यही सुने, भाई चाय क्यों यही सुने सर। ये मुस्लिम लीगी क्या कहते होते थे, नवाज शरीफ साहब कब वापस आएंगे? जब बंदयाल जाएंगे, फायज इसा काजी साहब आएंगे, तब वापस आएंगे। ये अब पिछला रिकॉर्ड साहब से ग्रीवियस थी ना, उनका कोई इंसाफ वाला जज आएगा तो उनके नजदीक जी जी। और कैसा इंसाफ हुआ है? इस इंसाफ पे आप खुश हैं? इस इंसाफ पे नारे नैब विड्रॉ कर तो कोर्ट क्या करे यार? और भाई नैब कौन है? नैब हम है ना, हम है। इस मुल्क की अखलाकियात विड्रॉ कर गई, असूल विड्रॉ कर गए, मंतक विड्रॉ कर गए, सारा ये जीत गए, सारे सब जीत गए। फिर ये यार जरदारी साहब भी सच्चे हैं, नवाज शरीफ साहब भी सच्चे हैं, सब के सब सच्चे हैं। सबा इजी लोड वाली मुल्क लूट के ले गई, सारा सब राइट। यानी आप अभी आपने ये क्या पढ़ा है? ये अमेरिकन प्रेसिडेंट इम्पीच होने के बाद दोबारा 51% वोट पड़े, अगर कांग्रेस सेपरेट करे उस पर वोट तो उसको लाइफ टाइम भी कर सकते हैं। हाँ, तो आप बताइए, अब ये कोई है कि 40-50 लोग बैठे और वो इलेक्शन? जी उस्मा साहिबा, न्याय साहब को जाला। जी उस्मा साहिबा बताइए। मुझे समझ नहीं आ रही कि आप तो मेरे पॉइंट की बात कर रहे हैं, लेकिन बगले जो है वो शायद भट्टी साहब बजा रहे हैं। मैं यही तो कह रही हूँ कि कोई 5 जज जो है ना वो किसी इमरानी मोहब्बत में बैठ के फैसले नहीं देते किसी को ताहयात नायल करने के। वहां पार्लियामेंट ही पार्लियामेंटेरियंस का फैसला करती है। वहां पार्लियामेंट इतनी स्ट्रांग है कि वो फैसला करती है कि वहां पे साजिशें नहीं चलती, वहां पे बगल बच्चे नहीं होते। ये बात सही है वहां पर जो है ये जिनको आज काजी फाजिल जैसे जज बुरे लग रहे हैं, उनको बंदयाल साहब जैसे जज तो बहुत अच्छे लगे। क्या आज खोसा साहब को और बाकी जो पनामा के बेंच है उसको पता चल रहा है सिसिलियन माफिया क्या होता है? ठीक, बिल्कुल ठीक। गॉडफादर असल में कौन होता है? जो बैठ के कहता है मैं आर्टिकल 6 लगाऊंगा। आर्टिकल 6 ना हुआ, पिंकी पीरनी साहिबा के हीरो के फरमाइशें हो गई, जो पॉइंट आ गया जी आपका, कहीं भी हो सकती है। पॉइंट आ गया। और वो जो है वो आर्टिकल 6 को ऐसे लगा रहे हैं जैसे गाजर मूली है, पहले सियासी मुखालफीन के खिलाफ, अब मेरे खिलाफ फर्द जुर्म क्यों लगाई? तौहीन तुम करो, मैं कहां से वो आईजी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और वहां से शुरू करके ये 10 साल की जो इसकी तशद्दुद पसंदाना किस्म की आपका पॉइंट आ गया। ये कौन से मुल्क में होती है मुझे बताइए?
कैपिटल साहब, हिल के ऊपर जो सजाएं मिली है और ये किस डोनाल्ड मुल्क ट्रंप में को होता है? उन्होंने फारिग नहीं कर दिया, आपका पॉइंट आ हालांकि गया। वो मौजूद था मौके पे। बिल्कुल ठीक। न्याय साहब, और ये किस मुल्क में होता है कि जो आपने बातें बताई है ना, मैं ब्रेक में भी सोचता रहा कि अगर 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाए तब भी तबाही, और अगर इलेक्शन ना हो तब भी तबाही। मतलब ये समझ नहीं आया कुछ, ये कुछ तबाही नहीं हर होगा, दो अल्लाह सूरतों खैर में है। करेगा, कोई मसला नहीं है। जी न्याय साहब, वो नहीं किस है। तरह एक्सप्लेन करें जरा इसको। मुझे कामरान मेरा सर। ख्याल है कि तफसील क्या है, हर बंदे के अस पर है। इस इलेक्शन की इससे क्या बदकिस्मती है कि आज भी ये डिस्कस किया जा रहा है कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। चलो आपके लेवल पे नहीं हो रहा, लेकिन एक लेवल पे तो हो रहा है ना कि यहाँ पे, तो इससे ज़्यादा क्या बदकिस्मती है। दूसरी बात यह है कि रोज़ाना जो है तफक्कुरात है, हर चीज़ पर खदशात है, और लगता ही है कि कुछ ना कुछ होने वाला। मैं तो जिसको कहना चाहिए कि जो जिस तरह के लोग मौजूद हैं, फिर जो सूरत हाल ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, फिर आप एक सियासी जमात को आपने जो वो क्या कहना चाहिए बदकिस्मत अगस्त 2018 कि आपने उसको उठा के बिठा के पूरे निज़ाम को दरम बरम करके फिर उसके बाद उसको पाला, उससे लॉन्ग मार्चेस करवाई इसी एस्टेब्लिशमेंट ने, और उसको लेके चलते रहे कि ताकि शहबाज शरीफ हुकूमत पे दबाव आए, वो इस्तीफ़ा दे, नया इलेक्शन कराए, निगरान हुकूमत हो, बाजवा साहब जो है ताहयात आर्मी चीफ रहे। उसके बाद आप ये तवक्को करते हैं कि आप भी बोएं गंदम और 4-6 महीने बाद जब फसल कटाई की तैयार हो तो एक्सपेक्ट करें कि जाओ क्यों नहीं हुआ। हजूर ये तो कटाई यही है। साहब, कभी कोई किसी इसका कौम मतलब को ये देखा बात तो कोई एक तय है दिन कि में तहलील इलेक्शन हुई हो, एक तक साल में इमरान हुई हो। खान जेल में और नवाज शरीफ इज गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर, ये बात तय हो गई है। ये बात है, लेकिन इलेक्शन देखो ना, ऐसे जो इलेक्शन जब कराएंगे ना, तो इलेक्शन को अगर उन्होंने पब्लिक को वोट डलवा दिया तो फिर आप हर तरह की इवेंचुअलिटी के तैयार रहें। मसलन मुझे यकीन जानो कि जो मियाँ साहब के जो बॉडी लैंग्वेज है, वाहिद पाकिस्तान का सियासतदान है जो मुझे लगता है, और मैं गलत हूँगा, कि वो ऑफ कलर है। मतलब एक एपैथी है उनके अंदर, एक लगता है कि उनकी अदम दिलचस्पी जिसको कहते हैं इलेक्शन के प्रोसेस में, जो नहीं होगा, लेकिन कम से कम उनके चेहरे के ऊपर वो शासियत नहीं है या गर्मजोशी वाला जो है इलेक्शन में किसी सियासतदान के ऊपर होता है। हो सकता है मुकाबला ना गर्मजोशी फील कर रहे हो अभी तक किसी नहीं से, वन साइड मुकाबला लग रहा हो। क्यों जी भट्टी साहब, क्यों शायद मुकाबले का इशू नहीं है, वो ही नोस के वो समझदार है। ठीक जी भट्टी साहब, वो इसी 4-7-8 दिन पहले उन्होंने बात कही थी और बड़ी पते की बात कही थी। उन्होंने कहा था जी कि हमने अपनी सियासत जो है, उन्होंने कहा जी हम अगर ना संभालते 10 अप्रैल को तो ये ठीक है, बर्बाद हो गया पता था है। इमरान खान साहब के हाथों। अच्छा, मैंने ये कहा, मैंने कहा मियाँ साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुल्क बर्बाद हो गया था, लेकिन ये बर्बादी आपके गले में नहीं आनी थी। बार जानते, इमरान खान जानता, मुझे भी तकलीफ होती है कि पाकिस्तान बर्बाद हो गया है, लेकिन मैं जब पाकिस्तान को बचाने के लिए आऊं, अपने आप को बर्बाद कर बैठूं, मैं ऐसी सर आपका पॉइंट आ गया, शायद आपको नजर नहीं आ रहा, जल्दी 5 सेकंड में। नहीं, नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, मौलाना साहब इररेलेवेंट हो चुके हैं इस वक्त सियासत। और अगर ये हुकूमत बना लेते हैं तो वो बयानिया लेस हुकूमत होगी, परफॉर्मेंस लेस हुकूमत होगी, मकबूलियत लेस हुकूमत होगी। साहिबा फ्रेश नजर नहीं आ रहे नवाज शरीफ साहब बहुतों को, क्या हो गया भाई? मेरे एक पॉइंट ले, एक जी न्याय साहब, जी न्याय साहब, नवाज शरीफ साहब बहुत जी न्याय साहब, जी न्याय साहब, उसमें बात कर लो, उसमें बात कर लो जी उस्मा साहिबा फैसला। बस मैं यही कह रहा हूँ कि देखिए इलेक्शन हमारी कौन सा इलेक्शन है जो किसी ने मंशूर। ठीक है सर, मशहूर जिसमें ना हो जी उस्मा साहिबा, क्विकली 10 सेकंड। मैं कौन सा इलेक्शन जो बयानी और मंशूर साहब बहुत फ्रेश बता देना कि फलां बंदे ने मंशूर है। साहब सत्य, नवाज शरीफ साहब बहुत फ्रेश है, सत्य खैरा है इस मुल्क को। इमरान खान कोई इंडिस्पेंसिबल टाइप की चीज नहीं है कि वो पॉलिटिक्स में नहीं है। जी मैं आपको जाते जाते एक बात बता दूं, अपनी जिम्मेदारी पूरी करूं कि मेरे सामने खबर आई कि भारत में बढ़ते हुए मालियाती जराइम जो है ना, वो खित्ते के लिए तो खतरा है, लेकिन फेटफ वालों को भी देखना चाहिए इस पर, क्योंकि अभी फेटफ में बैठना है। भारत जो मालियाती जराइम के लिए बास कवानीन तो बनाए हैं, लेकिन उन पर अमल दरामद टोटली नहीं हो रहा। मेरे सामने जो न्यूज़ पड़ी हुई है, भारत में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के कानून नाफिज करने वाला इदारा जिसे मनी लॉन्ड्रिंग गैर मुल्की ज़र मुबादला के कवानीन के खिलाफ वर्जी हुई तहकीकात करने की जिम्मेदारी दी गई है। इसके इदारा शुमार के मुताबिक इस डायरेक्टरेट के जरिए सिर्फ 14 अफराद और इदारों को सजाएं सुनाई गई, जिनमें एक हाई प्रोफाइल केस भी है। गुज़िश्ता 14 साल के दौरान मनी लॉन्ड्रिंग के 2300 और गैर मुल्की करेंसी के खिलाफ वर्जी के तकरीबन 14,000 मुकदमा दर्ज किए गए। भारत के 41 बैंक भी दहशतगर्दी को माली ताउन फराहम करने बतौर मददगार साबित हुए। ये जरा यूरोप और फेटअप को देख लेना चाहिए। बेतहाशा बदनवानी बैंकिंग जराइम, मालियाती फ्रॉड की बड़ी मिसाल नेहरू मोदी पीएनपी बैंक फ्रॉड 3600 करोड़, कारोबारी स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड 250 करोड़, विजय मालियाती फ्रॉड कॉस्ट वगैरह केस वगैरह सब मौजूद हैं। इसकी
इतने बड़े फ्रॉड की सूरत में फेटफ क्या करेगा? अक्टूबर 2021 में महाराष्ट्र और झारखंड में गैर मौजूद अफराद से 7 किलोग्राम और 400 किलोग्राम यूरेनियम भी बरामद किया गया था। बड़ी खतरनाक सूरत हाल है जी पूरे इस खत्ते के अंदर। और गुज़श्ता 2 दिहाइयों में भारतीय जौहरी तनसीबात से 200 किलोग्राम जायद जौहरी और ताबकार वहाँ गायब हो गया। ले जी, नाअहलियत का मामला चल रहा है। आपको ताज्जुब होगा अगर नवाज शरीफ साहब अहल हो जाएंगे। कोई ताज्जुब नहीं होगा। मुझे दीजिए जी नेक्स्ट वीक तक के लिए इजाज़त। मेला सजे।